तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं लेगोलैंड में। लेगोलैंड है एक थीम पार्क डिज्नीलैंड की तरह और बहुत सारी कंट्रीज में है। तो हमने रिसेंटली विजिट किया था डेनमार्क के लेगोलैंड में। और ये है एक लेगो थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क जिसके बारे में मैं सारी डिटेल आगे दूंगी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि यहाँ हम पहुँचे कैसे। तो हमारे स्कैंडिनेवियन 20 डेज लॉन्ग ट्रिप में डेनमार्क का लेगोलैंड भी लिस्ट में था। तो उसके लिए हमने कोपेनहेगन से ट्रेन ली वाइले के लिए। वाइले से हमें बस लेनी थी, वहाँ से बस हमने बिलून के लिए ली जहाँ पर लेगोलैंड था। तो इफेक्टिवली हमारा पूरा दिन ट्रैवल में ही निकल गया। हमें पहले नहीं पता था कि बिलून में भी एयरपोर्ट है जो बिल्कुल लेगोलैंड से सटा हुआ है, वरना फ्लाइट लेना बेटर ऑप्शन था। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब शाम के 4 बज गए थे और हमने वहीं पे लेगोलैंड हॉलिडे विलेज में 2 नाइट्स के लिए कॉटेज बुक किया था जो कि वॉकेबल डिस्टेंस पे था लेगोलैंड थीम पार्क से। अलग अलग थीम के इनके कॉटेजेस थे, केबिन्स थे और हमने बुक किया था पायरेट थीम वाला केबिन। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा था ये। Oh wow! Oh, but of course, this is to build here. तो थोड़ा फ्रेशन अप होके रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकले बाहर रिजॉर्ट का टूर करने। लेगोलैंड थीम पार्क से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स, होटल्स और ओरिजिनल जो लेगो फैक्ट्री थी ना वो है, लेगो हाउस है, लेगो स्टोर है। तो बहुत कुछ है वॉक करके एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ आने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 नाइट्स का प्लान ज़रूर करें क्योंकि लेगोलैंड थीम पार्क में पूरा दिन चाहिए आपको और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट 1 दिन चाहिए। तो मिनिमम 2 नाइट्स मैंडेटरी हैं। Nakshad, that's a donkey. Okay, let's see what's there. Easy, you're jumping like kangaroo. Huh? Jumping like kangaroo. Let me jump again. Nice. Nakshad, where are you? तो करीब 2-3 घंटे रिजॉर्ट एक्सप्लोर करने के बाद इनके रेस्टोरेंट में डिनर किया और फिर सोने की तैयारी हो गई क्योंकि आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था और नेक्स्ट डे भी बहुत हेक्टिक होने वाला था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम जाने वाले थे लेगोलैंड थीम पार्क। Legoland, finally! Excited? So much! Finally! I'll surely buy a Lego set. तो यहाँ की एंट्री टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हैं जिसमें लगभग सारी राइड्स फ्री हैं। सिर्फ एक राइड ऐसी थी जो उसमें इंक्लूडेड नहीं थी और इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि कब ये ओपन रहता है और किन डेज पे ये क्लोज्ड रहता है। ऑफ सीज़न होने की वजह से राइड्स पे बहुत लंबी क्यू नहीं थी, वरना बहुत वेटिंग टाइम हो जाता है एक एक राइड के लिए। तो लेगोलैंड लेगो थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ बहुत सारी राइड्स हैं। वैसे बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ राइड्स ऐसी हैं जो एडल्ट्स भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। सो बेसिकली ये है डिज्नीलैंड की तरह ही, लेकिन उसका छोटा वर्जन कह सकते हैं। लेकिन ये डिज्नीलैंड से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ आपको लेगो से बने इस तरह के कुछ कार्टून कैरेक्टर्स, लेगो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और ये देखिए बिल्कुल रियल साइज़ की फेरारी है ना कमाल का।
तो इन सब के अलावा आपको जगह जगह पे कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो लेगो से बनी हैं, जैसे सिटीज़, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, शिप्स, ट्रेन्स और बहुत कुछ। लेगो से बने ये मिनिएचर वर्जन्स देख के ना बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। अक्टूबर मंथ होने की वजह से हैलोवीन वाला डेकोरेशन जगह जगह देखने को मिला, कलरफुल, स्पूकी बट क्यूट। Look here. Last time me and mom were in, we almost got और ये जो एनिमल्स देख रहे हैं ना, ये सारे ही लेगो से बने हुए हैं, इतने रियलिस्टिक। तो शाम तक हमने बहुत सारी राइड्स और एक्टिविटीज़ कवर की। सारी राइड्स तो पॉसिबल नहीं थी कर पाना, लेकिन बहुत मज़ा आया। और ये सारी राइड्स कंप्लीट होने के बाद अभी बाकी थी नक्षत्र की शॉपिंग। Look at my Lego. Let's go for billing. I got 2 Lego sets. Thank you so much, Mom and Daddy. It was a tiring but well spent day at Legoland. नक्षत्र को भी बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया। शाम को वॉक करके वापस रिजॉर्ट, रेस्ट किया उस दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग बस, ट्रेन लेकर वापस बैक टू कोपेनहेगन। और बहुत सारे वीडियोस अभी लाइंड अप हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई व्लॉग्स चैनल। सी यू।